अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़कील अहमद, लेक्चरर एट IB वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खैरपुर। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने सीरीज इन पैरेलल कनेक्शन किए थे रेजिस्टर के, उसके बाद इंडक्टर्स के। तो ये जो बेसिक पैसिव एलिमेंट्स होते हैं ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो तीन होते हैं। एक होता है R जिसको हम रेजिस्टर के नाम से जानते हैं, दूसरा A जिसको हम इंडक्टर के नाम से जानते हैं, तीसरा होता है C जिसको हम कैपेसिटर्स के नाम से जानते हैं। ये डेली लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं। कई रेजिस्टर्स हम सीरीज में और पैरेलल में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कनेक्ट करते हैं, कई इंडक्टर सीरीज इन पैरेलल में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कनेक्ट करते हैं, और कई कैपेसिटर्स सीरीज और पैरेलल में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कनेक्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटेंस हमें कितनी चाहिए, इंडक्टेंस हमें कितनी चाहिए या रेजिस्टेंस हमें कितनी चाहिए सर्किट के अंदर। अब आज हम कैपेसिटर्स इन सीरीज, जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये डेरिवेशन देखेंगे और हम टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर तीन कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं तो पहली बात तो हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए कि ये सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है। ईदर दोस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज आर पैरेलल। सीरीज कनेक्शन की सिंपल टेक्निक मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी कि सिंपल सीरीज कनेक्शन ऐसे होती है, पहले तो एक लाइन होती है, कोई दूसरी लाइन उसमें नहीं होती, चाहे 100 कैपेसिटर्स हो, 200 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, लाइन एक ही जाएगी सीधे। और इसमें क्या होगा, जो जितने भी आप कैपेसिटर्स लगाते हैं, जितने भी आप रेजिस्टर, जितने भी आप इंडक्टर लगाएं, जो पहला एलिमेंट होगा उसके जारी वाले एलिमेंट के दो टर्मिनल्स होते हैं, तो जो दूसरा टर्मिनल होगा उस एलिमेंट का, पहले वाले का, वो दूसरे एलिमेंट के पहले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। मतलब कि सिंपली पहले के नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे के नेगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे के नेगेटिव को चौथे के पॉजिटिव से, चौथे के नेगेटिव को पांचवें के पॉजिटिव से, एंड सो ऑन। ऐसे एक सिंपल टेक्निक आप अप्लाई करते रहेंगे सीरीज में कनेक्शन के लिए। देखिए यहां पर क्या, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3। कैपेसिटर 1 का जो ये टर्मिनल है वो कैपेसिटर 2 के पहले वाले से कनेक्टेड है, और कैपेसिटर 2 के या दूसरा है वो थर्ड वाले के पहले से कनेक्टेड है। हमने 3 कनेक्ट किए, यहाँ पर कोई ना कोई सप्लाई देंगे। अब ध्यान में रखिए ये सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट सेम रहता है, चाहे वो 50 एलिमेंट ही क्यों कनेक्ट ना हो। अब करंट सेम रहता है, इट मीन्स के चार्जेस सेम रहेंगे, बिकॉज करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस मतलब Q1 इसमें चार्ज होगी, Q2 इसमें, Q3 इसमें, वो आपस में बराबर होंगी, सेम ही चार्जेस फ्लो करेंगे तीनों कैपेसिटर से, चाहे कैपेसिटेंस कितनी भी होगी। तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV। दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर कैपेसिटर, चार्जेस जो स्टोर होगी कैपेसिटर में। अब Q1 की जगह हमने रखा है C1 V1। if I am doing subscript 1, then I will definitely go with 1 and 1 here. Q1 is equal to C1 V1, Q1 is equal to C1 V1, Q2 is equal to C2 V2, Q3 is equal to C3 V3. Now total voltage in series circuit वो voltage divide होती है, वो हमने पहले पढ़ा है। जाहिर बात है जो total voltage होगी वो तीनों की एडिशन होगी, V1 plus V2 plus V3। अब VT is equal to जो हम करेंगे Q upon C2। ओके, अब V1 बराबर होगा, अगर हम V1 को यहाँ रखेंगे तो ये C1 डिवाइड में आ जाएगी Q1 अपॉन C1, तो Q1 अपॉन C1, V2 बराबर Q2 अपॉन C2, एंड V3 बराबर Q3 अपॉन C3, उसके बराबर होगी। अब यहाँ पर Q1 बराबर Q2 Q3 के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर Q की जगह मैंने यहाँ पर Q1 Q2 Q3 को हमने Q कर दिया क्योंकि चार्जेस सेम है, तो यहाँ पर ये सेम और यहाँ पर ये बराबर, तो यहाँ पर Q आएगा, Q इसमें से निकलेगा कॉमन, तो बाकी रहेगा 1/C1, 1/C2, 1/C3, और Q से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/CD इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये टोटल कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल हो जाएगी, जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस होती है, जैसे पैरेलल में इंडक्टेंस होती है, वैसे ही सीरीज में कैपेसिटेंस का ये कॉन्सेप्ट होगा। ये ध्यान रखिएगा, अमूमन यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि अगर पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर होगी तो रेसिप्रोकल में रेजिस्टर्स ऐड होते हैं, तो कैपेसिटर में सीरीज में वैसे होंगे, पैरेलल में नहीं होंगे। अब इसी जो चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया कि भाई फाइंड टोटल कैपेसिटेंस ऑफ अ नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क है, जैसा कि ये नेटवर्क है, सीरीज में कनेक्टेड है,
सीरीज में आप सीरीज नेटवर्क हम करें तो बेहतर होगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकती है। सीरीज नेटवर्क उसमें C1 जो होगी 27 माइक्रोफेरेड, C2 होगी वो भी 27 माइक्रोफेरेड और C3 होगी वो भी 27 माइक्रोफेरेड। मतलब हमने तीनों के कैपेसिटेंसेस भी सेम लिए हैं। ये हम सिंप्लीफाई करने के लिए, प्रॉब्लम को आसान करने के लिए डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब सोल्यूशन में ये वाला फार्मूला यहाँ पर रखूंगा, तो यहाँ पर 1/27, 1/27, 1/27 एलसीएम फाइंड करेंगे। ये बेसिक है, ये जो छोटे क्लासेस में पढ़ाते हैं। 27 एलसीएम निकलेगी, जब डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा रिमाइंडर वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + 1 + 1 क्योंकि 27 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइक्रोफेरेड होगा। ये इसका टोटल कैपेसिटेंस होगा सर्किट का। अब इसकी हिंट ये है कि अगर जितने भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो लेकिन वो कैपेसिटेंस उनकी सेम हो सबकी, तो आप टोटल कैपेसिटेंस इस हिंट से फाइंड कर सकते हैं। कोई भी एक वैल्यू लेंगे, उसको आप नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 है और एक 27 का, दूसरा भी तीसरा भी, तो 27 को लेके कितने 3 है, 27 / 3 9, तो वही जवाब आ जाएगा 9 माइक्रोफेरेड। होपफुली आप इसको समझ लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।